बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब ने देखा कि कल से जो हमें अखबारों के जरिए सोशल मीडिया के जरिए खबरें मिल रही हैं कि जो उमर साहब की सरबराही में सरकार बनी, उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें सेंटर से स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए कहा गया है। और ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि आप उमर साहब यूनियन गवर्नमेंट से टाइम सीक कर रहे हैं ताकि वो कैबिनेट की रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट है जो है मुतालबा किया गया है सपोर्ट एंड रेस्टोर करने का, ही कैन पुट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका हक है वो कुछ भी कहें, कुछ भी पास करें, लेकिन हम उमर साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 370, 35A, स्टेटहुड इन सारी चीज़ों पर लड़ा था। तो आज जो ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ स्टेटहुड को लेकर आपने रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में किया है, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। इट मीन्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ हिज पार्टी। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए। अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेटहुड वापस दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्यों वही चीज़ उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं। अच्छी बात है वो कहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन वो आधी चीज़ ही क्यों कह रहे हैं, सिर्फ वही क्यों कह रहे हैं जो बीजेपी देने को तैयार है। इसका मतलब 370 की जब बात करने के लिए वो तैयार नहीं, 35A की बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक तरफ से आई वॉश है, जिस एजेंडे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे डिबेट हो रहे हैं, और दूसरा कुछ आंख बचोली का खेल खेला जा रहा है। सेंटर को वैसे भी स्टेटहुड एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन आज भी तो कल देना ही है। तो उमर साहब जस्ट वांट्स टू बी काउंटेड इन मार्टियर्स स्टेटहुड की बात करके, तो बाकी जो मेन इश्यूज हैं उनसे भागना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है, हम उमर साहब को ये याद दिलाएंगे कि उनकी जमात का पहले दिन से ही यही वतीरा रहा है। जब मरहूम शेख साहब महाराजा से इलाके के बाद पहले एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद वज़ीर आज़म बने, तो 1953 में जब उन्हें बर्खास्त किया गया तो 22 साल के बाद वो कांग्रेस की मदद से वज़ीर आज़म नहीं बल्कि वज़ीर आला के तौर उन्होंने हल्फ लिया। और आज जिस तरह शेख साहब ने डिटेल किया, बिल्कुल वही चीज़ आज उमर साहब कर रहे हैं। जो बड़े दावे लेके आए थे, जिस असेंबली को उन्होंने मिनिस्ट्रिटी कहा था, जिस सरकार को मिनिस्ट्रिटी कहा था, आज एक दिन में जब वोट दिया तो जो मैंने ऑब्जर्व किया 3 बार उमर साहब ने ड्रेस चेंज किया एक दिन में। एक तरफ कह रहे हैं कि कश्मीरी बड़े मातम में है, मिनिस्ट्रिटी बन गई। सुबह जब शेख साहब के मज़ार पे गए तो उनका एक ड्रेस था। इट कैन बी पर्सनल थिंग, ही इज एट लिबर्टी टू डू व्हाट ही वांट्स, बट since he is the chief minister, we have to observe these things. मेरे हिसाब से उनके लिए मातम का दिन होना चाहिए था जब उन्होंने ओथ लिया। बाकी फॉर्मेलिटी ठीक है कहना अब ये गवर्नर आज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन लेट ऑल ऑफ यू मार्क द थिंग। सुबह उन्होंने मदार शोरा अपने दादा जान के खबर पे जाके, मरहूम शेख साहब के खबर पे जाके, उनका ड्रेस एक था, फिर जब ओथ लिया तब दूसरा ड्रेस था, जब सेक्रेटरी गए तब तीसरा ड्रेस था। तो इसका मतलब वो तो खुशी से उछल नहीं रहे थे कि मैं सीएम बन गया। जैसे किसी बच्चे के हाथ में कोई वो जहाज का खिलौना देते, कहते देखो बेटा ये तो जहाज जा रहा है, हमने आपको ला के दिया। What was the fun? He should have been serious that day. उनकी सीरियसनेस का मैं फिर कहता हूँ, उनकी ज़ाती चॉइस है,
मैं कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज से आप सब लोग मार करें कि दिन में जो आदमी 3 ड्रेस चेंज करे ओथ के दिन, इसका मतलब है जो रियल इशूज है, ही इज नॉट बॉदर्ड। वो खुश थे कि किसी तरह से लंगड़ी लूटी कुर्सी उन्हें मिल गई, और अगले दिन उन्होंने उससे भी गड़बड़ कर दिया, लोगों की आंखों में धूल जमने के लिए कि अब मैं सेंटर से स्टेटहुड वापस ले रहा हूँ। अरे भाई, आपने इलेक्शन जब लड़ा तब आपने बहुत बड़ा लंबा एजेंडा दिया था, अब तो आप उसे भाग रहे हैं। लिहाजा हमें ही इस लग रहा है कि इस माने वो बीजेपी से अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्हें मोदी जी, अमित शाह जी की खूब जमकर तारीफ की। हम मानते हैं कि उन्हें सरकार चलाने के लिए सेंटर का ताउन चाहिए, और हम सेंटर से भी अपील बार बार करते हैं एज सिटीजन ऑफ दिस प्लेस कि सरकार, उनकी जो सेंट्रल सरकार है वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को भरपूर सपोर्ट दे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज पर, डेवलपमेंटल इशूज पर। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उमर अब्दुल्ला अपनी सारी खुद ही सारा कुछ मतलब छोड़ देंगे। वो बहाना ढूंढ रहे हैं मोदी जी से, बीजेपी सरकार से ताल्लुकात बढ़ाने का। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद हमारा यही है कि उमर अब्दुल्ला साहब ये वजाहत करें, जैसा उन्होंने भी पीछे भी कहा कि जब तक ये सरकार है वो 370 इनसे वापस लेने की उम्मीद नहीं करेंगे, इनसे मांगेंगे नहीं। तो मेरा फिर उनसे सवाल है कि क्या अगर बीजेपी 100 साल तक पावर में रहेगी, शुड कश्मीरीज वेट फॉर 100 years to ask for their rights? I am not talking of seeking for their rights. पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी जगह, सिर्फ कहने से भी अगर वो कहते हैं बात तब तक नहीं करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं उनसे कहना चाहूँगा, उन्होंने ओथ तो श्रीनगर में लिया, अब सरकार उनकी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता दें, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कौन है, उनकी सरकार श्रीनगर में रहेगी या जम्मू में रहेगी, इस चीज की वजाहत करें। हम उन पर ये छोड़ते हैं इस सवाल का जवाब। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा मुतालबा है कि दरबार मुखी जो ट्रेडिशन है वो चलती रहे। ये एक बॉन्डिंग है दो रीजन्स के दरमियान, इसमें सिर्फ ये देखना कि कुछ करोड़ का खर्चा आता है, आई डोंट थिंक दैट इज जस्टिफाइड। उससे ज्यादा ये दो रीजनों के दरमियान एक मतलब इंटीग्रेशन का काम करती थी, सोशल इंटीग्रेशन का, मॉरल इंटीग्रेशन का। एक दूसरे को जम्मू और कश्मीर के लोग समझते थे और एक दूसरे से दूर करने का काम दरबार मुखी ने किया है। हम उमर साहब से बड़े अदब के साथ कहना चाहेंगे कि वो इतना बता दें कि उनकी सरकार का कैपिटल जम्मू है या श्रीनगर है या दोनों है। तो अगर आपको इन हवाले से कोई बात पूछनी हो तो हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। इंजीनियर साहब क्यों किया? वो तो पर्सनल चीज थी, चाहे वो आप उसने नहीं, मैंने जवाब दे दिया। इंजीनियर साहब एक मिनट उनका सवाल है, जो आपने कहा मैंने उसका जवाब दे दिया। पहली बात है कि जो भी पब्लिक लाइफ है उसका कोई चीज पसंद नहीं होता, इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उससे लोग मतलब पीपुल टेक क्यू फ्रॉम द पर्सन। अगर इंजीनियर ने किया था तो मेरे फॉलोअर भी वही चीज देखेंगे। कहने का मतलब यह है, इंपॉर्टेंट देखा उमर साहब ने ओथ लिया उस दिन उनको सीरियसनेस लेना चाहिए था जब खुद उन्होंने कहा कि वो म्यूनिसिपैलिटी को रिड्यूस हो गई है जो हमारी ये गवर्नमेंट है। तो थोड़ा उन्हें विनम्रता, हुम्बलनेस, सीरियसनेस होनी चाहिए थी। लेकिन लग रहा था कि जो मैं कह रहा हूँ 3 ड्रेस बदलाने की जरूरत क्या थी उसी दिन, व्हाट वाज ही कमिंग, आप बताएं। उमर इंजीनियर साहब उमर अब्दुल्ला पे काफी ज्यादा उम्मीद है आपको भी। आप नॉर्थ कश्मीर को मैंने कहा मुझे आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश के पार्लियामेंट में आप जाने वाले, सेशन लगने वाला है, तो व्हाट पीपल्स विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? जो हमारा एजेंडा 2008 से जिस तरह हम असेंबली में बात करते थे, हमारी पार्टी रायशुमारी पे बात होगी। मेरी बात सुनिए ना, आप बार बार मुझे क्यों वो चीजें कह रहे हैं जो आपको कोई और कह रहा है कहने के लिए। मैं तो आपने सवाल किया, मेरे सवाल का बिल्कुल 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 मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल लोगों से पूछ के किया जाए। अगर उससे कोई अच्छा हल मोदी जी के पास या किसी और के पास है, टेबल पे आके बात करें। अभी जयशंकर जी भी पाकिस्तान गए थे, तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने पर्दे के पीछे तो कुछ बोला है ना, वो ना करके हाँ उन्हीं से कर बैठे। मैं पता है कि कुछ न कुछ तो बात हुई होगी, क्योंकि दोनों मुल्क इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं, दुनिया आगे जा चुकी है। अब दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो कश्मीरियों को जीने दें, हिंदुस्तानियों को जीने दें, पाकिस्तानियों को जीने दें, कि सब कॉन्ट्रेक्ट में पीस आना चाहिए।
उसके लिए जरूरी है कि इंसाफ हो। पार्लियामेंट में मेरा सवाल आपसे इंजीनियर रशीद साहब एक यहाँ से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। वन साइड ऑफ द स्टोरी प्राइम मिनिस्टर जो है तारीफ कर रहे हैं, दूसरे साइड से सेंटर के सपोर्ट को लेकर भी बात कर रहे हैं। आप जिस समझा नहीं, सॉरी, प्रेम स्किन की तारीफ करें। उमर साहब की अच्छा। जब ओथ लिया, तारीफ भी की, मुबारकबाद भी दी और कहा कि सेंटर सपोर्ट भी करेगा। अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपको लगता है कि जो मामला इस वक्त है जमीनी सतह पर, जिस तरीके से आप रिवर्ट कर रहे हैं, ये एक हैमर होगा या एक नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंसी होगी? सर मैं तो दुआ ही करता हूँ कि प्रेम मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि वो पूरा करें। उमर साहब को मुबारकबाद दे दी और फिर कहा कि उनका सपोर्ट भी होगा, वो वही चीज करें। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब दफा 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, हम सब 15-20 दिन एक अनसर्टिनिटी का दौर पूरे JNK में रहा था। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तब सब करना हॉस्पिटल, पैरामिलिट्री फोर्सेस की काफी तादाद यहाँ पर आई थी। अजीब अजीब सर्क्यूलर्स निकाले जा रहे थे, हर कोई सोच रहा था क्या होगा। तो तब जो बाकी अदर देन MC जो जमातें थी, मैडम भी उसमें थी, हम भी थे, बाकी लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया था फारूक साहब से कि बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर की, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, क्योंकि तीनों MP इनके आए थे, इलेक्शन ताज़ा ही हुआ था पार्लियामेंट का। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, रिफ्रेश अपनी मेमोरी करें। तो फारूक साहब ने कहा था कि हमने कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन दिल्ली जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करें कि कहानी क्या है, अनसर्टिनिटी क्या है। इफ यू रिमेंबर, फारूक साहब ने तब कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन ना जाए, MC के 3 MP जाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हमने भी कहा था इसी बात है, अगर इनके MP जाते हैं तो मिलते हैं, मिल के वहां से जवाब लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मिलने गए, 3 MP नहीं गए, बल्कि हसन मसूदी साहब गए, फारूक साहब गए और उमर अब्दुल्ला साहब गए। 1 अगस्त या 2 अगस्त की तारीख थी। उसके बाद जब वो वापस आए, पहले उन्होंने झूठ बोला कि 3 MP जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन जो था जिसमें मैडम जाती, कोई और लोग जाते, उन्होंने उसको सबटाइज किया था। यादाश्त अपनी आप रिफ्रेश करें, और मैं कौम से भी कहता हूँ वो भी अपनी यादाश्त ताज़ा करें, हमारी यादाश्त मजबूत होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन को सबोटाज करने के लिए पहले कहा MP जाएंगे, फिर MP 2 ही गए और अकबर नून साहब की जगह उमर साहब गए, अगर आपको याद होगा। तो वहां से आने के बाद फारूक साहब ने ये कहा कि मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया है, यकीन दिया है कि 370 के साथ कुछ नहीं होगा। 3 दिन कश्मीरी बल्ले बल्ले मजे लेते रहे, कुछ नहीं होगा, और 5 तारीख को 370 हट गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि NC को बिल्कुल 100% पता था कि 370 हट रहा है, और आज NC की 45 सीटें आना, इसके पीछे भी भरपूर BJP का सपोर्ट था। जो अब कहानी, जो अब पर्दा हट रहा है, मेरी बेल में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसकी तरफ से बार बार डिले की दरखास्त, फिर मुझे बारामूला में कैंपेन नहीं करने देना, बांडीपोरा में आधे से वापस लाना, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पूरा पुलिस के जरिए एक पर्टिकुलर लोगों को हेल्प कराना, ये सब आपने देख लिया। तो BJP भी चाहती थी कि उन्हें कठपुतली एक रबर स्टैंप चाहिए, और उमर अब्दुल्ला साहब से अच्छी रबर स्टैंप उनके पास कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही तरीके से उमर साहब को भरपूर सपोर्ट दिया, और उन्हें इंश्योर किया कि उनको ऐसी मेजॉरिटी मिले। और आप ये भी देख लें, जो 4 या 5 इंडिपेंडेंट MLA भी जीत के आए, वो सारे उमर साहब के साथ गए। फिर कांग्रेस इस कैबिनेट में आई नहीं, कहते हैं ना वर्सेस पर। दूसरी कहावत कहते हैं कि ग्रेप्स आर सोअर, पिल्म लते वही तो कांग्रेस ने किया। और कहीं मुझे लग रहा है कि उमर साहब को BJP, अब आप 6 महीने तक ये सवाल पूछेगी, ये सवाल करने का पहले जवाब दें। सॉरी टू यूज दिस वर्ड फ्रस्ट्रेशन, क्या ये वही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तमाम सीटें यहाँ पर जीती, तमाम ही कहेंगे, क्योंकि ग्रुप मेजॉरिटी उन्होंने ली। आप भी जाए उनके साथ ही, आप मजे लें वहाँ पर, उमर साहब के पीछे बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सवाल करता है तो फिर वो उसी पार्टी का हो सकता है। मैं आपसे ये वर्ड में कह रहा हूँ, आपको फुल मैंडेट लोकसभा में मिला, लेकिन असेंबली इलेक्शन में आप फेल हुए, क्यों? अरे मेरे भाई, पहले आप कौन होते हैं जज करने वाले, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ? कोई सीट जितना वोट से इंजीनियर साहब हमारे काम में उनसे बात कर रहा हूँ, हम किसी भी तंजीम के साथ या पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप अपनी टर्म में बोले। कौन सर? प्लीज लर्न हाउ टू रेस्पॉन्ड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप कहीं साफ करके उसी देख लीजिए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप जो पूछना चाहिए बाद में पूछे। मैं जनाब ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहली बात, इलेक्शन को आप दैट
इलेक्शन का पीरियड खत्म। अगर आप याद रखें, इसी जगह मैंने कहा कि उमर साहब को भरपूर सपोर्ट देंगे, वो जो भी प्रो पीपल स्टेप ले लेंगे। अगर वो 370 और 35 से भी इसमें लाते हम उनका वेलकम करते। तो आपका मतलब क्या ये है, या जो हमारे नागरिक है कि हम वेलकम करें उमर साहब से स्टेटहुड मांगे? स्टेट सर सुनिए ना प्लीज, स्टेटहुड वैसे भी उमर साहब मांग रहे हैं। मुझे कितनी सीटें मिलती है, उनको स्टेट कितनी मिलती है? ये सीटों की लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बेसिक राइट्स की लड़ाई है। इंजीनियर सीट वो लोग रिजेक्ट करें ओन करें, वो लोगों का फैसला है। लेकिन आप भी राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ रहे हैं, आप 370-35 की बात हो नहीं रही है, एक पॉइंट पर बात हो रही है स्टेटहुड स्टेटहुड स्टेटहुड। सो बी फेयर विद द पीपल ऑफ J&K। फिर जो आपने रिजल्ट की बात की, दैट इज सेपरेट थिंग। आई एम सेटिस्फाइड, हमारी नुमाइंदगी असेंबली में है, हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन भी नहीं दिया, और हम मानते हैं कि वो MC सज्जाद साहब बाकी जो बीजेपी के साथ डर पर्दे के पीछे मिले हैं, ना हमें कॉमन सिंबल दिया गया। और आई वुड वांट टू रिपीट इट टाइम एंड अगेन, आपकी वजह से कह रहा हूँ, हमारे इशू से, हमारी सीटों से इम्पोर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक का क्या हो। अगर उमर साहब 370-35 से पर वो वापस लाते हैं, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। हालांकि कश्मीर का इशू तो भी हल करना है। अगर वो सिर्फ स्टेटहुड को लेके लोगों को बेवकूफ बनाना चाहेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज फेयर। वो वैसे भी बीजेपी की कमिटमेंट है। आपने एक सवाल आप बता रहे हैं कि मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट मेंबर यहाँ पर तारिक करार हुआ करते थे, उन्होंने जब यहाँ पर 370 हटाने की बात की गई थी, उन्होंने एज MP रिजाइन किया था। आप में अगर वो ताकत है, क्या आप कर सकते हैं इसके लिए? आप पहले आपका सवाल ही गलत है। उन्होंने 2016 के रजिस्ट्रेशन में प्लीज उन्होंने बताया था कि अब जो अरे मेरे भाई, या ये होने वाला है उसके लिए हमें दे रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए, मुझे क्या करना है वो मैंने उनसे पूछूंगा ना, आपसे पूछूंगा। एक जो उन्होंने इस्तीफा दिया उस वक्त 2016 की रजिस्ट्रेशन थी, उसका 370 से कुछ नहीं लेना देना। आज आप तारीख करा साहब से पूछिए, अगर आप एक मिनट सवाल तो वो पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, बात करने दीजिए। सवाल आपने अच्छा सवाल पूछा, आई वेलकम योर क्वेश्चन। अगर तारिक करा साहब ने आपके कहने के बिल्कुल 370 पर उस वक्त इस्तीफा दिया, आज तारिक करा साहब से पूछे राहुल गांधी 370 के बारे में क्या कहते हैं आप? लीडर साहब, मेरा सवाल है, आप एक साइड से कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब की गवर्नमेंट की स्टैंड क्लियर करेगी कैबिनेट सेक्रेटरी की जॉब में। आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम जो यहाँ पे दरबार को हुआ करता था उसको रेस्टोर करेंगे। आप भी वही बात कह रहे हैं, आपके बात में ताज़ा नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। अगर उन्होंने ऐसा कहा, मैंने सुना नहीं, जब वो कैबिनेट का ऑर्डर निकालेंगे दरबार में होगा, आई विल बी द फर्स्ट मैन टू वेलकम हिम। इंजीनियर साहब, आपने अभी कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक्सरियत के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। क्या आपको जो यहाँ पे इंतखाबात हुए वो दागली सदा है? टेक्निकल हेल्प उनकी की गई। अभी आप देखें पोस्ट इलेक्शन भी 4 सीटें जो इंडिपेंडेंट थे वो उनके साथ गए। अब उमर साहब के पास खुद की मेजॉरिटी आई, 45 उन्होंने क्रॉस कर दिया। अब तो उन्हें डरना नहीं चाहिए था। फिर अगर वाकई वो एक इंडिजिनियस मूव होता, फिर उन्हें इसके साथ 370 और 35 से भी जोड़ना चाहिए था रेजोल्यूशन पास करके। तो ऑब्वियसली फॉर गॉड सेक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एनालिसिस कर लेना। वो 4 सीट इसलिए उनके साथ गए ताकि कांग्रेस को दूर रखा जाए, और कांग्रेस ने भी अब ड्रामा चलना शुरू किया, जब तक स्टेटहुड वापस आए हम नहीं जाएंगे। अरे बाबा, आप ही ने तो मैन अटानवी को डिमेज किया। इसलिए सारा तो सर देखिए ना, राइटिंग ऑन द वॉल, सब कुछ तो आया है। एनीथिंग और थैंक यू। हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर देखा जाए स्टेटहुड की बात चल रही है, आपको लगता है कि देयर इज अ कंप्लीट रिवर्ट ऑन दिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट? स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्या इस पर रिवर्ट होगा? क्या वो इस पर आगे उसको प्रोसेस करेंगे? सवाल है जनाब, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई गया तो उसका अधिकार है, उसका हक है, हम उम्मीद रखेंगे कि इंसाफ होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, हमारी लड़ाई स्टेटहुड के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई देखिए 370-35 की बात करके बीजेपी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया और सारे लोग उसके नैरेटिव में फंस रहे हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया।